चलिए गाइज, मैडम से कंफर्मेशन आ गया कि हम लोग ऑनलाइन लाइव है। और गाइज हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं अपना सिस्टम चालू कर रहा हूँ कमेंट्स के लिए भी। गिव मी 2 minutes एंड वी कैन स्टार्ट लाइव। बाय द टाइम गाइज मैं ये देखूँ कमेंट्स वमेंट्स ना, तो उसके पहले आप ये देख लीजिए गाइज, एक अनअकैडमी का ऑफर चल रखा है। प्रियंका गुड आफ्टरनून, प्रदीप गुड आफ्टरनून, परम गुड आफ्टरनून, प्रदीप चपास, मोनिका गुड आफ्टरनून, good afternoon to all of you. Shagu Deeman, good afternoon. Rujan, good afternoon. Good afternoon to all of you guys. So guys, Unacademy जैसे आप दिख रहे हैं ना, एक ऑफर चल रहा है हमारा Unacademy का। Guys, it's an extension offer कि 12 months पे आपको 2 months extend मिलेगा, 24 months पे 3 months आपको extension मिलेगा, 24 months पे 2 months, 12 months पे 2 months राइट, और 24 months पे 3 months का ऑफर। आप अप्रोक्सीमेटली 28 to 33% का पैसा बचा रहे हो। सो गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सीए फाइनल का, प्लीज टेक दिस सीए फाइनल का सब्सक्रिप्शन राइट अवे एंड गाइज धमाल कीजिए। और क्या, ठीक है, जकास। नादू शानू इथानाथिया, दैट्स इट। शिवानी गुड आफ्टरनून, निकिता गुड आफ्टरनून, धीरज गुड आफ्टरनून, महक गुड आफ्टरनून, प्रियांशी गुड 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 आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड आफ्टरनून, फैंटास्टिक आफ्टरनून। ठीक है, आगे बढ़े इफ यू ऑल आर रेडी आज के लिए। चलो, you all are telling me yes, so we can just go ahead. Yes. Gaurav, good afternoon. Infinity King, good afternoon. Good afternoon to all of you guys. Guys, आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा हमारा गाइस बॉन्ड एनालिसिस एंड वैल्यूएशन पे। ठीक है, नाउ दिस इज अ चैप्टर विच इज देयर इन सीए फाइनल, बॉन्ड एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इक्विटी, अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं mergers and acquisition, अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड्स। सो वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ इक्विटी, वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ mergers and acquisition, we are also done with the revision of bonds, sorry म्यूचुअल फंड्स आज सुबह। तो गाइस अब हम आगे लेके जाते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर रिवीजन ऑन गाइस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का चैप्टर करना है। सो नोट पैड साथ में रखना, मैंने तो अभी भी नोट पैड साथ में रखा है। एंड गाइस कॉन्सेप्ट्स जो हमें ये चैप्टर में कवर करने हैं वो होंगे, पहला कॉन्सेप्ट गाइस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमें बॉन्ड्स का गाइस यील्ड निकालने आना चाहिए, सो दैट इज यील्ड। यील्ड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा गाइस हमारा, अगर आपको याद हो, वैल्यूएशन, दैट इज आईवी ऑफ बॉन्ड। आईवी ऑफ बॉन्ड के बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आएगा हमारा गाइस इज ड्यूरेशन, that is d is equal to summation wx upon summation w। ड्यूरेशन के बाद आएगा गाइस हमारा वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में अगर आपको याद हो तो गाइस हमें कैलकुलेट करना होगा md, दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एंड सेकेंड कैलकुलेट करना होगा ed, दैट इज इफेक्टिव ड्यूरेशन। गाइस इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन लर्न करना है ना गाइस। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के बाद हम लोग लर्न करेंगे बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के बाद अगर आपको याद हो तो गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस स्पॉट रेट, स्पॉट रेट के बाद फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट के बाद टर्म स्ट्रक्चर, टर्म स्ट्रक्चर के बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। सो बेसिकली दिस आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, सो ये मुझे दिख रहे हैं 8-9 कॉन्सेप्ट। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस किया है तो अब एक बार याद कर लेता है। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन, टू गुड। चलो, सो गाइज फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो पहला कॉन्सेप्ट मैं चालू करता हूँ आपके सामने, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आप मेरे साथ बोलते जाएंगे तो बहुत मजा आएगी आपको। सो गाइज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ यू रिमेंबर, मेजर 3 हेड्स ऑफ द बॉन्ड्स। पहले मेजर हेड आता है ZCB। ZCB स्टैंड्स फॉर व्हाट, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड पे हमें कोई कूपन नहीं मिलता है गाइस। दिस आर द बॉन्ड्स विच आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड दे आर रिडीमेबल एट पार। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट वैल्यू एंड द पार वैल्यू इज व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न, गॉट दैट।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का बॉन्ड है, कंपनी इज इशूइंग एट 90 एंड इट विल बी रीडिंग एट 100, सो 90 और 100 का डिफरेंस इज व्हाट योर अर्निंग्स विल बी. दिस इज ZCB. ZCB के बाद आता है गाइस कूपन बेरिंग बॉन्ड्स. कूपन बेरिंग बॉन्ड्स मतलब ये बॉन्ड्स आपको कूपन देंगे, रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स देंगे. अब कूपन गाइस या तो प्री डिसाइडेड हो सकता है या तो प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता है. इफ दे आर प्री डिसाइडेड वी कॉल देम एज फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स. फिक्स्ड कूपन का मतलब कूपन कांस्टेंट होना नहीं. फिक्स्ड कूपन का मतलब है कि कूपन इज प्री डिसाइडेड. So if the coupon rate is pre-decided, if the company says I'll give you 10% coupon for 5 years, it's pre-decided. If the company tells you I'll give you 10% coupon for 1 year, 12% for second year, 14% for third year, 15% for fourth year, then also it is pre-decided. It will be fixed coupon bonds. And guys, second one we have is floating coupon bonds. Floating coupon bonds में guys coupon rate is not pre-decided. Coupon rate is not pre-decided. Are we exactly clear with this one? Guys, fixed coupon bonds again वापस अगर आपको याद हो तो guys we have two very good bonds. You know, the first type of a bond is referred to as plain vanilla bond. Plain vanilla bond. Now what is plain vanilla bond? Guys, plain vanilla bond is very simple. That means the company gets or the investor gets the fixed coupon. So coupon are constant and the redemption is at par. सो अगर कूपन का रेट फिक्स्ड है, कांस्टेंट है और रिडम्पशन पार पे हो रहा है, वी कॉल इट एज प्लेन वेनिला बॉन्ड. एंड गाइस सेकंड वन वी कॉल इट एज नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड. सो नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड का मतलब क्या होता है गाइस? यहाँ पे द कूपन रेट इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट. यहाँ पे द कूपन रेट इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट. इज दिस क्लियर विद दैट वन? टू गुड. सो वी हैव गॉट प्लेन वेनिला बॉन्ड एंड अ नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड. गाइस लास्ट वन यहां पे हमारे पास आ जाता है परपेचुअल बॉन्ड. नाउ व्हाट इज परपेचुअल बॉन्ड? परपेचुअल बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है दैट कंपनी विल गिव यू कूपन परपेचुअली, बट यहां पे रिडम्पशन नहीं होगा. सो अ बॉन्ड विच डज नॉट हैव एनी रिडम्पशन बट विल कीप ऑन गिविंग यू कूपन परपेचुअली कंटिन्यूसली, देन दे आर रिफर्ड टू एज परपेचुअल बॉन्ड्स. क्लासिक है. टू गुड. चलिए फिर से एक बार टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं. वी हैव ZCB, वी हैव कूपन बेरिंग बॉन्ड्स एंड वी हैव परपेचुअल बॉन्ड्स. Inside coupon bearing bonds we have got two types of bonds. One is known as fixed coupon bond, second one is known as floating coupon bond. Inside fixed coupon bond we have plain vanilla bond and a non plain vanilla bond. Clear? पक्का? Good. चलिए पॉकेट बुक पे चेक कर लेते हैं. So types of bonds की बात करते हैं. First one, zero coupon bond. Such bonds do not provide any coupon. They are issued at discount to the face value and are redeemed at par. कूपन बॉन्ड में फिक्स कूपन के अंदर आ जाता है प्लेन वेनिला, नॉन प्लेन वेनिला. नेक्स्ट वन वी गो टू कॉलेबल, पुटेबल देख लेंगे बाद में. फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड्स, कूपन फ्लोट होते रहते हैं. एंड लास्ट वन इज परपेचुअल बॉन्ड्स जहां पे कूपन परपेचुअली आगे बढ़ते रहते हैं. चकास है. टू गुड. गाइस सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज नोन एज यील्ड. सो फर्स्ट वन इज कूपन, द सेकेंड वन इज यील्ड. Now what is yield? Guys, yield का मतलब क्या है? Yield का मतलब है रिटर्न. और गाइस रिटर्न ना ऑलवेज परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट करना चाहिए. Yield का मतलब है रिटर्न एंड रिटर्न शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज पर एनम. गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट yield is not equal to coupon. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि yield is equal to coupon, but yield is not equal to coupon guys. It's definitely not equal to coupon. Perfect है? मतलब in simple language what are we trying to tell you is that coupon अलग, yield अलग. अगर हम लोग कहते हैं कि वी हैव गॉट अ 5% बॉन्ड, इट डज नॉट मीन दैट यू आर अर्निंग 5%. यू आर गोइंग टू गेट पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ 5%, बट स्टिल इट डज नॉट मीन दैट योर रिटर्न इज 5%. अ बॉन्ड कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार. तो गाइस वो इश्यू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी तो आपका अर्निंग हुआ है ना. एंड साइमल्टेनियसली हम और आगे जाए गाइस, तो टेकिंग इट लिटिल बिट मोर अहेड, वी कॉल इट एज a bond can be issued at par and redeemable at premium also. So if the bond is issued at and redeemable at premium, then that difference also is your earnings, है ना. Too good.
In the concept list, what is 5B? Pradeep, we are going to go through everything. Don't worry about that. आज सुबह ही हंस रहा था ना. It feels like I'm a house husband. So guys, courier आता है वो भी मुझे ही collect करने होता है. ठीक है. So guys, yield is return and return should be always taken as percentage per annum. Note yield is not equal to coupon. ठीक है गाइस, कूपन अलग है और यील्ड अलग है, ये आपको बरोबर से याद रखना है. बढ़िया, चलिए आगे बढ़ता है. गाइस, यील्ड कैलकुलेट करना है तो यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यील्ड कैलकुलेट करने के लिए गाइस आप ना बॉन्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए. कौन से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग बॉन्ड्स को? गाइस, पहला टाइप होगा प्लेन वेनिला बॉन्ड एंड गाइस अदर्स में कौन से आ जाएंगे पता है? अदर्स में आ जाएंगे ZCB, अदर्स में आ जाएंगे गाइस नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड एंड गाइस अदर्स में आ जाएंगे हमारे परपेचुअल बॉन्ड्स. और यहां पे भी अपने को एक चीज याद रखनी होगी गाइस कि वी कैन नॉट कैलकुलेट यील्ड ऑफ फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड. वी कैन नॉट. सो वंस अगेन अ नोट इज वेरी मच एसेंशियल हियर दैट फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड का यील्ड इज नॉट पॉसिबल. क्यों सर, फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड का यील्ड क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड ने अपने को ये बताया नहीं कि वो लोग कूपन कौन से रेट पे दे रहे, तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यील्ड? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, बढ़िया. चलिए गाइस, सबसे पहले जाते हैं हम लोग प्लेन वेनिला बॉन्ड. तो प्लेन वेनिला बॉन्ड का यील्ड कैसे कैलकुलेट करना है? प्लेन वेनिला बॉन्ड के रिटर्न में क्या मिल रहा है? प्लेन वेनिला बॉन्ड के रिटर्न में मिल रहा है कूपन प्लस गाइस FE minus P. FE stands for future value. FE does not stand for present value. FE stands for future value. P stands for present value. So redemption value और present value में जो difference है वो भी हमारा earning होगा. इस earning को spread करेंगे life of the bond पे divided by N divided by guys FE plus P divided by 2. So guys, plain vanilla bond का yield calculate करने के लिए we have something which is known as C plus FE minus P divided by N upon FE plus P divided by 2. चकास है गाइस, गुड. लेट्स मूव ऑन गाइस. सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारे पास. यील्ड, करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी. अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया, तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको गाइस कि अगर हम लोग यील्ड की बात करते हैं तो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ यील्ड. फर्स्ट वन इज CY एंड सेकेंड वन इज HPY. CY स्टैंड्स फॉर करंट यील्ड एंड HPY स्टैंड्स फॉर ये होल्डिंग पीरियड यील्ड. गाइस, ये जो मैं यील्ड बात कर रहा था ये हमारी HPY थी. CY मुझे याद नहीं आता बिकॉज CY एग्जामिनेशन में बहुत आने भी नहीं वाला है. CY का फॉर्मूला क्या है? CY का फॉर्मूला है गाइस कूपन अपॉन मार्केट प्राइस, दैट इज करंट कूपन अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. और HPY का पूरा टेबल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. सो आई गो विद क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. आर यू ऑल रेडी गाइस? ऋषभ सर लेट हो गया, दैट्स ओके, डन. YTM यील्ड टू मैच्योरिटी. होल्डिंग पीरियड यील्ड आता है या यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट वन से चालू करेंगे. करंट यील्ड, फेस वैल्यू ऑफ 8% बॉन्ड इज 1000 एंड इज करंटली ट्रेडिंग एट 900. कैलकुलेट द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड. द फेस वैल्यू ऑफ 8% बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है, उसका कूपन 8% है, करंटली 900 पे ट्रेड कर रहा है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें उसका कैलकुलेट करना है CY. तो गाइस, CY का फॉर्मूला क्या है? CY का फॉर्मूला है कूपन अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. हाउ मच इज द कूपन गिवन टू यू? सर, कूपन दैट इज गिवन टू मी इज 8%. सो आई विल कैलकुलेट 1000 का 8%. 1000 का 8% इज 80 upon the market price of the bond guys is 900 multiplied by 100. I'm getting an answer now. So 80 divided by 900 multiplied by 100. I'm getting an answer of 8.89%. Tell me, am I clear? Too good. Question number 2. ये करंट यील्ड हो गई गाइस. करंट यील्ड ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड. अब सेमी एनुअल बॉन्ड होगा तो क्या करना पड़ेगा पता है? जो कूपन का रेट है वो सेमी एनुअल है तो वो हाफ हो जाएगा अपने लिए. सो गाइस, द फेस वैल्यू इज 8000, सेम वैल्यू, बट सेमी एनुअल बॉन्ड का आंसर निकालना है. तो गाइस, यहाँ पे हमारा करंट यील्ड हो जाएगा, कूपन सेमी एनुअली मिलेगा तो 80 नहीं मिलेगा, 40 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 40
divided by 900 multiplied by 100, I'm getting an answer of 4.45%. I hope you can understand this. But guys, this answer is semi-annual. अगर ये सेमी एनुअल आंसर को एनुअली लेके जाना है तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है. पहला कॉन्सेप्ट है BEY, दैट इज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. कुछ नहीं करना है, ये 4.44 या 4.45 को डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 6 करना है और मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, बिकॉज इसे एनुअल रेट पे लेके जाना है. So divide by 6 multiplied by 12, I am getting an answer of 8.89%. And guys, अगर इसी का हमें EAY फॉर्मेट में लेके जाना है तो अपना EAY फॉर्मेट का आंसर आना चाहिए guys 4.44. So I will say we'll have 1.0445 raised to power 2 minus 1. Calculator 1.0445 into minus 1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 1.0445 into minus 1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 9.098, or we can say 9.10%. Tell me, are you getting an answer of 9.1%? And this answer is per annum, and this answer is also per annum. Tell me, yes or no? Too good. Sadhu, Pradeep, Rujin, ekdam badhiya. This is my question number 2. This is my करंट यील्ड डन. यील्ड के बाद आता है होल्डिंग पीरियड यील्ड, और यू कैन से यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज YTM. YTM कैलकुलेट करने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग काम करेंगे प्लेन वेनिला बॉन्ड पे. YTM फॉर अ प्लेन वेनिला बॉन्ड का फॉर्मूला C प्लस FE माइनस P अपॉन N. गाइस अपॉन FE प्लस P डिवाइडेड बाई 2. I hope you understand this formula very well and you remember this formula also very well. So guys, question number 3. I'm going to something, this is YTM. A 5-year debenture with 10% coupon rate. 5-year debenture. Guys, period is fixed, so this cannot be perpetual bond. Coupon rate is fixed, so this is fixed coupon bond. Under fixed coupon bond के अंदर this is plain vanilla. Why this is plain vanilla? Because coupon rate 10% constant है. Maturity 1000 is currently trading at 900. So it will mature at 1000, but currently it is trading at 900. तो guys हम लोग 100 रुपए भी कमा रहे हैं. Calculate its YTM. So guys यहाँ पे अपना आंसर आना चाहिए C. कूपन कितना आएगा? कूपन आएगा 1000 का 10%, that is 100. Guys plus FV, that is future value. The future value of the bond is 1000. 1000 minus 900 divided by the life of the bond is 5 years, divided by 1000 plus 900 divided by 2. Break this up guys. 1000 minus 900 divided by 5 plus 100. I'm getting 120 divided by 950. Guys, 120 divided by 950 multiplied by 100. I'm getting an answer of 12.63%. Tell me, are you all getting an answer of 12.63% guys? Too good. Yeah, Pradeep, absolutely. Shaghu, Monica, too good. Roma, fantastic. Chaliye, done. Guys, this is plain vanilla bond. YTM of a ZCB. Guys, अब YTM of non plain vanilla bonds निकालना है. तो अगर आपको YTM of non plain vanilla bonds निकालना है तो guys आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 कैटेगरी आ जाएगी. एक आ जाएगी ZCB. गाइस दूसरा आ जाएगा नॉन प्लेन वेनिला. यहाँ पे नॉन प्लेन वेनिला नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अदर्स. ठीक है. एंड गाइस यहाँ पे थर्ड वन आ जाएगा. वी हैव ZCB, वी हैव नॉन प्लेन वेनिला. एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा हमारे पास, परपेचुअल. तो गाइस अगर ZCB बॉन्ड का हमें YTM निकालना है तो अगर आपको याद हो तो मेरा सिंपल सा लैंग्वेज है गाइस 300-500. याद आ रहा है 300-500. अगर आप 300 रुपये इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद 500 रुपये मिलेगा, तो 301 प्लस R raised to N, you will get 500. अपने को R निकालना होगा. क्वेश्चन भी 300-500 का ही होगा. 5 year ZCB with face value of 500 is presently trading 300. What's the YTM? So guys, in this case, I will say question number 4. Guys, हमने 300 इन्वेस्ट किया, 1 प्लस R, ये 5 साल ग्रो करेगा तो हमें 500 मिल जाएगा. हमें R ढूंढना है, तो R इज इक्वल टू व्हाट? 500 डिवाइडेड बाई 300 raised to power 1 by 5 minus 1. I hope you understand this very well and you are going to get the rate.
गाइज अब रेस टू पावर 1/5 करना है तो यहाँ पे अपने डर्टी पावर्स का कॉन्सेप्ट आना है। सो गाइज डर्टी पावर के 6 स्टेप आपको याद रहने चाहिए। आई वुड लव इफ यू कैन रिपीट दो स्टेप्स अलॉन्ग विथ मी। ये मेरे ख्याल से आज सुबह के लेक्चर में मैंने आपको रिवाइज कराया गाइज, है ना। चलो, प्रदीप इज ऑलरेडी गेटिंग एन आंसर, टू गुड। सो गाइज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। गाइज स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 होगा गाइज इज स्क्वायर रूट करना है 12 टाइम्स। स्टेप नंबर 2 होगा -1। स्टेप नंबर 3 होगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। स्टेप नंबर 4 होगा +1। स्टेप नंबर 5 होगा एंड दिस इज -1, ओके। सो आपको ये माइनस अलग से दिखा देता हूँ गाइस। स्टेप नंबर 5 होगा इनटू इक्वल टू कितनी बार करना होगा हमें? 12 टाइम्स। एंड स्टेप नंबर 6 में मल्टीप्लाई नहीं करना है गाइस, रेस टू करना है और रेस टू न्यूमरेटर करना है। चलिए गाइस कैलसी लीजिए, मेरे साथ स्टेप्स कीजिए। 500 डिवाइडेड बाई 300 आपके कैलसी में दिखना चाहिए 1.666। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.0001247 गाइस। -1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and guys raised to numerator is 1 only, so multiplied by 100 I am getting an answer of 10.757%. 10.757%। क्लासिक है गाइस। और अगर आपको वेरीफाई करना है ना आंसर अगर हम लोग राइट है कि नहीं, आप क्या कीजिए पता है? 300 इंटू 1.10757 गाइज इंटू 1.10757 इंटू 1.10757 इंटू 1.10757 into 1.10757 and guys tell me your answer comes to 500 here exactly. This is how you verify your answer whether you are correct or not. Check karo. So 300 into 1.10757 into 1.10757 into 1.10757 into 1.10757 into 1.10757 into 1.10757 I'm getting an answer of 500 exactly. ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया ZCB गाइस। ZCB के बाद आता है हमारे पास नॉन प्लेन वेनिला गाइस। नॉन प्लेन वेनिला में क्या करना होगा आपको? नॉन प्लेन वेनिला में आपको एक टेबल बनाना होगा और टेबल बना के आपको उसका IRR कैलकुलेट करना होगा। टेबल एंड IRR। सो ये परपेचुअल बॉन्ड की कहानी हो गई गाइस। यहाँ पे मैंने नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं डाला है पॉकेट बुक में बिकॉज बहुत बड़ा साइज बन जाता था, बट आपको याद आना चाहिए कि टेबल एंड IRR। एंड गाइस थर्ड आता है हमारा परपेचुअल बॉन्ड का कहानी। तो परपेचुअल बॉन्ड के कहानी में हमें क्या करना होगा? परपेचुअल बॉन्ड की कहानी में गाइस हम लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, IV इज इक्वल टू C/YTM। कहाँ से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है गाइस दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी डॉट डैम कैश फ्लो परपेचुअली आता है तो CF/R कर दो। अब यही फॉर्मूला हमने इक्विटी में भी यूज किया था और यही फॉर्मूला हम लोग बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देते, दैट इज IV इज इक्वल टू C/YTM। इक्विटी में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो IV इज इक्वल टू D/RE था। इज दिस क्लियर विद दैट वन? आई होप यू ऑल आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल। परपेचुअल बॉन्ड का एग्जाम्पल है हमारे पास, चेक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। So guys, this is my question number 5. Now in question number 5, 10% Government of India bond is currently selling at 95. So it is currently selling at 95. 10% Government of India bond, that is coupon is 10% divided by YTM. So YTM is equal to guys 10 divided by 95 multiplied by 100. I'm getting an answer of 10.526%. Tell me, are you all getting this answer of 10.526%? Priyanshi, too good. Rujan, too good. Priyanshi, fantastic. Pradeep, too good. Lovely guys. So guys, this is my YTM. So धीरे धीरे एक बार वापस रिवाइज करते जाते हैं जैसे कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मेरे साथ रिपीट कीजिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स गाइस।
फर्स्ट वन ZCB, सेकेंड वन कूपन बेरिंग बॉन्ड्स, कूपन के अंदर फिक्स कूपन, फ्लोटिंग कूपन, फिक्स कूपन के अंदर प्लेन वेनिला, नॉन प्लेन वेनिला, एंड गाइस लास्ट में परपेचुअल बॉन्ड्स। सेकेंड वन गाइस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हम लोग ने कॉन्सेप्ट लर्न किया है, दैट इज नोन एज यील्ड। गाइस यील्ड इज इक्वल टू रिटर्न, रिटर्न शुड बी ऑलवेज परसेंटेज पर एनम। उसके अंदर मैंने आपको करा दिया करंट यील्ड। करंट यील्ड का फॉर्मूला था CY इज इक्वल टू कूपन अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट वन, सेकेंड कॉन्सेप्ट लर्न कराया तुम्हें YTM। YTM इज यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी फॉर अ प्लेन वेनिला बॉन्ड इज C plus FE minus P upon N upon FE plus P divided by 2. And second one guys, if it is not a plain vanilla bond, then others में if it is ZCB 300-500, if it is not a ZCB, if it is a non plain vanilla bond, तो टेबल कैश फ्लोज IRR कैलकुलेट करना है। एंड इफ इट इज अ परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला IV इज इक्वल टू C अपॉन YTM। टेल मी, आर वी क्लियर विद दैट? पक्का? टू गुड, जकास। चलिए guys, this is my question number 5 done. I'm going to valuations of the bond. So my third concept is IV of the bond. Guys, IV of the bond very similar to equity is equal to PV of all future cash flows. याद आ रहा है guys? PV of all future cash flows. Guys, that is, it is PV of what? Coupon guys plus PV of redemption. So it is equal to PV of coupon plus PV of redemption, that is IV of the bond. Clear guys? जकास। गाइस इसके अंदर भी हम लोग प्लेन वेनिला और अदर बॉन्ड्स को कर सकते हैं। प्लेन वेनिला का करेंगे तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज PVIF एंड PVIF, और नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड्स के तो आपको टेबल बना के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर is guys that the discounting rate याद आ रहा है आप लोगों को? डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए गाइस? डिस्काउंटिंग रेट should be what? YTM। यहां पे भूल से भी डिस्काउंटिंग रेट कूपन यूज मत कर लेना। अगर कूपन के रेट से कूपन निकालोगे और वही कूपन को कूपन के रेट से डिस्काउंट कराओगे तो घूम फिर के IV पे पहुंच जाओगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, यू कांट डू दैट। ठीक है, चलिए सो गाइस चालू करते हैं एंड वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 6 इफ यू ऑल आर रेडी। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वन, अ बॉन्ड विद 5 year maturity, face value is 5,000, which pays 12% semi-annual coupon. The bond will be redeemed at a premium of 5% at the end of 5 years. Similar bonds in the market are presently yielding 8%. Find out the intrinsic value of the bond. So guys, bond का कूपन कितना होगा? Guys, bond का कूपन दिया हुआ है उन्होंने 12% सेमी एनुअल, so it will be 5,000 into 12% into 6 by 12 because it is semi annual. So 5,000 into 12% into 6 divided by 12. I'm getting a coupon of 300. Guys, period क्या है bond का? पीरियड है 5 years गाइस, दैट इज 10 सेमी एनुअल पीरियड्स बन जाएंगे, 10 सेमी एनुअल पीरियड्स बन जाएंगे। एंड गाइस लास्ट वन इज अपना YTM क्या दिया हुआ है? तो YTM दिया 8%। सो गाइस दिस YTM इज 8% पर एनम, दैट इज कैन आई से 4% सेमी एनुअल रेट हो जाएगा। अब गाइस हमें क्या कैलकुलेट करना है? IV आएगा 300 इंटू 300 का कूपन आपको कितने टाइम मिलेगा गाइस? 10 पीरियड्स तक मिलेगा कॉन्स्टेंटली, इज इक्वल टू इंटू PVIFA गाइस 4% कॉमा 10 प्लस रिडम्पशन के टाइम आपको 5,000 मिलेगा प्लस 5% प्रीमियम मिलेगा। सो 5,000 इंटू 1.05 5250 मिलेगा। सो इट विल बी 5250 इंटू PVIF गाइस ब्रैकेट में 4% comma 10. We are not going to get anything more than 4% for 10th year. Guys, 1.04 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, plus 5250 into the factor that I'm getting is 0.67556. And guys, GT, I'm getting a factor of 8.1109.
and guys this is 300 multiplied by this value, so multiplied by 300, guys I'm getting an answer of 2433.27 plus 5250 into 0.67556, guys plus 3546.69, and guys that means the total value that I'm getting is 2433.27. I'll be getting an answer of 5979.96. डेसिमल प्लेसेस में आपके और मेरे आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं. So Runjan is getting 5979, Pradeep is getting 5980, Priyanka is getting 5979. Answer is 5979.96. Are we clear with that one, guys? Too good. This is question number 6. Guys, question number 7. You can't get tired, huh? ये 1 घंटा हमें मिलजुल के बहुत खतरनाक काम करना है. So guys, question number 7, non-plain vanilla bond. Messrs Niche Limited is planning to issue a bond on the following terms, having face value of 100. Terms to maturity is 10 years. Guys, terms to maturity is 10 years. कूपन रेट बदल रहे तो ये नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड है. यहाँ पे ईयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गाइस यहाँ पे कैश फ्लो करेंगे. 100 का फेस वैल्यू तो 9% कूपन 9999. नेक्स्ट वन 5 to 8 10 10 10 10. नेक्स्ट वन 9 and 10 14 and 14. गाइस रिडम्पशन के बारे में क्या कहा है? गाइस यील्ड इज 16% एंड दे आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. गाइस प्लस 100 मिलेगा, प्लस 5% प्रीमियम भी मिल जाएगा, और YTM निकालना है एट द रेट ऑफ 16%. 9 डिवाइड बाय 1.16. आई एम गेटिंग आंसर ऑफ 7.76. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 6.69. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 5.77. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 4.97. Guys, 10 divided by 1.16. 1 2 3 4 5. I'm getting an answer of 4.76. I'm getting an answer of 4.10. I'm getting an answer of 3.54. I'm getting an answer of 3.05. Next one is 14 divided by 1.16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I'm getting an answer of 3.68. Next one is 14 plus 100 plus 5 divided by 1.16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I'm getting an answer of 26.975. That is 98. Tell me, are you all getting this answer correct? 7.76 plus 6.69 plus 5.77 plus 4.97 plus 4.76 plus 4.10 plus 3.54 plus 3.05 plus 3.68 plus 26.98. I'm getting an answer of 71.3. Tell me, am I correct with all this, guys? Too good. Priyanka is getting an answer of 71.29. I'm getting this answer. Fantastic. Chakas. Chalo. 71.3 is the answer. Guys, question number 8, perpetual bond का IV निकालना है. ये तो इतना सिंपल होता है. perpetual bond की कहानी करोगे तो IV is equal to CF, that is C खाली ले लो, अपॉन क्या करना होगा अपने को? YTM करना होगा. perpetual bond की कहानी है. 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इज yielding 11%. गाइज, माई IV is equal to कूपन 11% है, नहीं कूपन 10% है. So coupon is 10. It is currently yielding 11%. So C by YTM, this is 100 divided by 0.11. I am getting an answer of 90.91. Tell me, are you all getting an answer of 90.91? Wonderful, fantastic. This is question number 8. I am going on to question number 9. उसके पहले एक स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन आपको कराया था. So guys, अगर आपको स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन याद हो, ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अनअकैडमी के यूए प्लेटफॉर्म पर, बट स्पेशल केस के 4 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए थे. स्पेशल केस क्या होता है कि वी आर प्लानिंग टू बाय अ बॉन्ड गाइज इन बिटवीन द 2 मैच्योरिटी डेट्स. तो हम लोग बॉन्ड खरीदने वाले हैं, बट इन बिटवीन 2 मैच्योरिटी डेट्स खरीदने वाले हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें IV कैलकुलेट करना है गाइज नेक्स्ट कूपन डेट पे, और अगर आपको याद हो तो हमें इसे कहते थे क्लीन प्राइस. गाइस, फिर इसे डर्टी करना है. कैसे करेंगे डर्टी?
स्टेप नंबर 1 पे जो आंसर आया ना, +1 फुल कूपन ऐड कर दो गाइस, फिर इसे डर्टी ही रहने दो। क्या करो पता है, स्टेप नंबर 2 का पीवी कर लो। पीवी कब तक गाइस, डेट ऑफ परचेज तक का पीवी निकाल लो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। और गाइस इस प्राइस को वापस आप एक बार क्लीन कर दो, तो स्टेप नंबर 3 पे जो आंसर आया ना, उसमें से आप अक्रूड इंटरेस्ट निकाल दो। गॉट दिस गाइस? टेल मी, डू यू ऑल रिमेंबर दिस? अगर एक क्वेश्चन है तो कराऊंगा, बट अदरवाइज हम इसे लाइव क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नहीं रखा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस, पॉकेट बुक में स्पेस कम होती है, उसको थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है, तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चंस कम रखते हैं। नेक्स्ट वन, ये खाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आंसर्स था, तो आई होप आपको सब लोगों को वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझ गया। सो वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है गाइस, वैल्यूएशन का मतलब है IV इज इक्वल टू पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, that is PV of coupon plus PV of redemption. Lovely guys. Fourth concept, now what is the fourth concept that we are working on? My fourth concept guys is duration. Duration का मतलब होता है weighted average period, by what period I would get the PV of my bond back, that is known as a weighted average period by which I get my PV of my cash flows back, ठीक है ना? that is duration. ड्यूरेशन को हम लोग मैक्यूलीज ड्यूरेशन भी कहते हैं, और मैक्यूलीज ड्यूरेशन या ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू समेशन WX अपॉन समेशन W। जकास है गाइस। चलिए एक क्वेश्चन होगा हमारे पास ड्यूरेशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। वी गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। फर्स्ट वन, 5 year 1000 फेस वैल्यू 12% बॉन्ड इज प्रेजेंटली यील्डिंग 14%, कैलकुलेटेड बॉन्ड। गाइस ईयर कैश फ्लो, इसका PV और उसका WX। ईयर 5 साल का बॉन्ड है, ईयर 1 2 3 4 5। सर उसके कैश फ्लो 1000 का 12% इज 120 120 120 120 1120, यील्डिंग 14%, तो PV उसका निकालना है 14% पे, सो 120 डिवाइड बाय 1.14, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 105.26। सो दिस इज 105.26, this is 92.34, this is 81, this is 71.05, and guys last one is 1120 divided by 1.14, 1 2 3 4 5, I'm getting an answer of guys 581.69. so guys summation W कर लेते हैं, is 105.26 plus 92.34 plus 81 plus 71.05 plus 581.69. I am getting an answer of 931.34. Tell me, are you all getting this answer of 931.34? Classic. Guys, अब 105.26 multiplied by 1 is 105.26. ये हमारा वेट बन जाता है, years हमारा x है। Guys 92.34 multiplied by 2 is 184.68. Guys 81 into 3, I'm getting an answer of 243. 71.05 into 4, I'm getting an answer of 284.2. Next one, 581.69 multiplied by 5, I'm getting an answer of 2908.45. So guys, calculator, plus 284.2 plus 243 plus 184.68 plus 105.26, I'm getting an answer of 3725.59. Tell me, am I getting this answer correct guys? Too good. Guys, duration निकालते हैं, that is 3725.59 divided by 931.34, divide by 931.34. I'm getting an answer of guys exactly 4 years as my duration. Please tell me whether this answer is correct. That is, I'm getting 4 years. 3725.49, and Roma, too good. Roma is getting that answer. Priyanshi is also getting that answer. Priyanka is also getting that answer. Guys, too good. Pradeep, are you there? Love you. This is question number 9 done for duration. गाइस ड्यूरेशन के बाद आता है वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड का प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड। सो दिस इज वोलेटिलिटी, ठीक है ना गाइस।
वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस है, एम डी एंड सेकेंड वन इज ई डी। एम डी का फॉर्मूला क्या है? एम डी का फॉर्मूला है डी अपॉन 1 प्लस वाई टी एम। ई डी का फॉर्मूला क्या है? ई डी का फॉर्मूला है गाइस पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई वॉट? फॉर्मूला चलो 2 into P0 into change in Y. You need to remember your formulas guys. Volatility के लिए question, effective duration that is ED, P2 minus P1 divided by 2 into P0 into change in Y. Modified duration is equal to D upon 1 plus YTM. Classic, too good. Guys, taking illustration 9 into consideration, calculate the price volatility by MD and ED using an interest rate shock of 50 basis point. 50 basis point का interest rate shock से काम करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 को कंसिडर करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरा डी था गाइस 4 इयर्स का, ठीक है। और गाइस मेरा आईवी एट द रेट डिस्काउंटिंग रेट 14% था, एट द रेट 14% था, तो मेरा आंसर आ रहा था 931.34। अब गाइस अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मुझे वोलेटिलिटी निकालनी है तो इट इज डी अपॉन 1 प्लस वाई टी एम। माई डी इज इक्वल टू 4 years, 1 plus YTM is 1.14, so 4 divided by 1.14, I am getting an answer of 3.51%. Tell me, are you all getting an answer of 3.51%? Yes, fantastic, absolutely clear. And guys, second one is the effective duration. Effective duration is equal to P2 minus P1 divided by 2 into P0 into change in Y. तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? P2. P2 is equal to the higher value of bond. Higher value of the bond निकालने के लिए गाइस मुझे अपने YTM को कम करना पड़ेगा। YTM जो 14% था उसको 0.5 का शॉक देना है, तो आंसर आ जाएगा अपना 13.5%। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो गाइस माय कूपन वाज 120। यस, माय कूपन वाज 120 into PVIFA गाइस 13.5% comma 5 plus guys redemption was at 1000 into PVIF guys bracket में 13.5% comma 5. Tell me the answer guys now, if you can get this answer to me. Shagru, too good. Pradeep, yes. 13.5%, yes. Priyanshi, yes. Fantastic. चलो आंसर निकालो कैलसी में और मुझे बताओ 1000 divided by 1.135, 1 2 3 4 5, I'm getting 530.91, 1.135 divide 1 2 3 4 5 GT multiplied by 120 plus 590.91, I'm getting a value of how much guys? चलो फटाफट बोलो, सब लोग कैलकुलेटर कर रहे हो? $947.96. Can anyone confirm whether I'm getting this answer correct? 530.91. Absolutely correct guys. 597.88 आ रहा है, मैं 88 ले लेता हूँ, ठीक है। 96 नहीं आ रहा है, मेरा आंसर 47.88 आ रहा है। तो ये आ गया P2। P2 के बाद क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? P1 दैट इज लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। लोअर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के लिए मुझे YTM बढ़ाना पड़ेगा। YTM को बढ़ाऊंगा तो 14 प्लस 0.5 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 14.5%। So guys, my calculation now is 120 into PVIFA ब्रैकेट में 14.5% कॉमा 5 प्लस गाइस 1000 into PVIF गाइस ब्रैकेट में 14.5% कॉमा 5. Now the calculators please guys. So first one is 1000 divided by 1.145, 1 2 3 4 5, 508.13, 1.145 divide 1 2 3 4 5 GT multiplied by 120 plus 40508.08. Guys, I am getting an answer of 915.15.
915.15. टेल मी, आर यू गेटिंग दिस आंसर? तो गाइज हमारे पास P2 आ गया, हमारे पास P1 आ गया, और अब हम लोग जाएंगे ED दैट इज इफेक्टिव ड्यूरेशन पे. P2 947.88 माइनस P1 is 915.15 guys divided by 2 into P0. P0 था 931.34. So 931.34 multiplied by change in y is 0.05. Calculator, 947.88 minus 915.15. I'm getting an answer guys of 32.73 divided by 2 into 931.34 guys into 0.05. I'm getting an answer of 93.134. So 32.73 divided by 93.134 multiplied by 100. I'm getting an exact answer of 3.51%. Tell me. और ये 0.05 होगा कि 0.005 आएगा? 0.005 आएगा ना, ये 0.005 आएगा गाइस. मेरे कैलकुलेशन में यहाँ पे मैंने 0.5 लिख दिया है, और अब आंसर लिख दो 9.315%. गॉट दिस गाइस? हाँ, 005. रुजिन कर दिया, परम कर दिया, ठीक है, टू गुड. सो गाइस दिस इज इफेक्टिव ड्यूरेशन. और इफेक्टिव ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या था गाइस? इसका इंटरप्रिटेशन था दैट if YTM changes by 1%, the price of bond will change by 3.51% in opposite direction. Guys, ignoring volatility, or you can say ignoring volatility नहीं, sorry, ignoring convexity. याद आ रहा है ये पूरा स्टेटमेंट? If ITM changes by 1%, the price of bond will change by 3.51%, that too in opposite direction, because YTM is inversely related to the price of the bond. If YTM increases, the price of the bond will decrease. If YTM decreases, then the price of the bond will increase. Are we exactly clear with that one? Pakka? Too good. Jagas. प्रदीप कह रहा है सर, बट हमने तो 50 बेसिस पॉइंट चेंज किए थे, आंसर कैलकुलेट किया, वाई 1%. प्रदीप कॉन्सेप्ट भूल गया. प्रदीप नीचे डिनोमिनेटर में 0.005 डाल के आपने उसे परसेंटेज पर एनम कर लिया, तो ये जो भी इंटरप्रिटेशन आता है वो 1% पे आता है, 0.5% पे नहीं आता है. प्रदीप, गॉट दिस? आई गिव योर आंसर प्रदीप, ठीक है, आगे बढ़ता है. सो गाइस दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.51%. P0, P2 higher price of the bond 947, lower price of the bond 915, 3.51% done. Guys, next one आता है term structure of interest rate. What is term structure? The next concept that we are going to do is term structure. So guys, term structure से follow करना है, और term structure के बाद हम लोग calculate करेंगे. If you remember, guys, आता है spot rate, और spot rate के बाद आता है forward rate. ठीक है ना? Guys, term structure is nothing but a table. It's a schedule. टेबल विथ 2 कॉलम्स. गाइस, कॉलम नंबर 1 टेबल में आता है मैच्योरिटी, एंड टेबल नंबर 2 में आता है गाइस स्पॉट रेट ऑफ ZCB का स्पॉट रेट निकालना है गाइस. और गाइस, अगर यहाँ पे आपको स्पॉट रेट कैलकुलेट करना है कूपन बेरिंग बॉन्ड का, तो अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने यहाँ पे कूपन बेरिंग बॉन्ड में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है जिसका नाम है गाइस बूटस्ट्रैपिंग, है ना? बूटस्ट्रैपिंग के नाम का कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको. याद आ गया आपको सब कुछ ये? सो फर्स्ट वन, दैट इज द स्पॉट रेट ऑफ अ कूपन बेरिंग बॉन्ड, एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग. क्लियर? टू गुड, चकास. चलिए गाइस, आगे जाते हैं.
स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट्स इलस्ट्रेशन के साथ काज करते हैं। स्पॉट रेट और उसके बाद फॉरवर्ड रेट आ जाएगा और टर्म स्ट्रक्चर तो टेबल है। स्पॉट रेट ऑफ ZCB या कूपन बेरिंग बॉन्ड। फॉरवर्ड रेट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कराया था आपको, लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड। आई हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू गाइज। इफ यू गाइज आर रेडी, लेट्स रॉक एंड रोल। कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 गाइज? यस प्रदीप, थैंक यू। ऋषभ जैन, यो। चलो guys, from the following data of government security, calculate the forward rates. Face value of the bond is 1 lakh, interest rate is 0%, maturity is 1 year, current price is 91,500. Guys, face value is 1000, interest rate is 2%, maturity is 2 years, current price is 98,500. Third one, face value is 1 lakh, interest rate is 10.5%, maturity is 3 years and current price is 99,000. Guys, these are कूपन बेरिंग बॉन्ड्स। इफ दे आर कूपन बेरिंग बॉन्ड्स गाइस, इस यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग यूज करना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग स्पॉट रेट की। अब स्पॉट रेट की कैलकुलेशन करेंगे गाइस, तो सबसे पहले मैं एक बॉन्ड लेता हूँ जिसकी मेच्योरिटी 1 ईयर है। आइडिया क्या है ये 1 साल वाले बॉन्ड का, आप ये बॉन्ड आज कितने में लेंगे, 91,500 में लेंगे। 1 साल के बाद आपको इस बॉन्ड पे कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा और मेच्योरिटी 1 ईयर ही है। तो गाइज मुझे YTM कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है YTM कैलकुलेट करना। 91,500 गाइज 1 प्लस R रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1 लाख। या तो फिर एकदम सिंपल सा और एक अंडरस्टैंड करते हैं कैलकुलेशन में गाइज कि गाइज ये 91,500 आज ये 1 लाख है, इसको हमें RON से पुल बैक करना है। तो 91,500 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस RO1, सिंपल। तो कैलकुलेट क्या करना है, RO1 कैलकुलेट करना है गाइस। दिस इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 91,500 एंड माइनस 1 करना नहीं भूलना। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 91,500 गाइस minus 1 multiplied by 100. I am getting an answer of 9.29%. Confirm that you guys are getting an answer of 9.29%. This is absolutely too good, Pradeep. Fantastic. Guys, second, 2 साल का बॉन्ड है, तो 2 साल के बॉन्ड में अपने पास 2 साल के कैश फ्लोज आएंगे। सो दिस इज ईयर 1 का कैश फ्लो, दिस इज ईयर 2 का कैश फ्लो। गाइस, आज ये बॉन्ड कितने में खरीदोगे, 98,500 में खरीदोगे। फर्स्ट ईयर हमें 1 लाख का 10% 1000 मिलेगा। सेकेंड ईयर गाइस हमें 1 लाख का 10% प्लस 10,000 कूपन मिल जाएगा। सो कहानी खत्म हो जाएगी गाइस। इस 10,000 को आप डिस्काउंट कराओगे RO1 से, इस 1,10,000 को हमें डिस्काउंट कराना पड़ेगा RO2 से। तो गाइस इट विल बी 98,500। कैलकुलेशन विल बी सच is equal to 10,000 divided by 1.0929 guys plus 1,10,000 divided by 1 plus RO2 raised to power 2 guys. Now 10,000 divided by 1.0929, I am getting an answer of 9150 guys, minus 98,500 कर देता हूँ। तो अपना आंसर आ जाएगा नाउ 89,350 इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RO2 रेज टू पावर 2। तो RO2 क्या आ जाएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 89,350 रेज टू पावर हाफ माइनस 1। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 89,350 raised to power 2 is square root guys, minus 1 multiplied by 100, 1,10,000 divided by 89,350 square root minus 1,10,000 divided by 89,350 स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 1.109 आया। माइनस कर रहा हूँ तो क्यों उल्टा हो रहा है, कुछ तो चेंज कर रहा है मेरे कैल्सी को, आज कुछ तो हो गया है। 1 कर दूंगा तो आंसर आएगा 10.96%। टेल मी आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 10.96% गाइस। टू गुड
पर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ ना तो वो कोई और ही नंबर पे चला जाता है। इसका मेमोरी कुछ लॉक हो गया है। हाँ, अभी निकाल दिया मैंने उसका मेमोरी। अब चेक करता हूँ। 1,10,000 19,350 इसका स्क्वायर रूट कर दिया, -1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 10.96%. This is absolutely fine and fantastic. Got this, guys? Too good. चलिए guys, next one आ रहा है point number 3. Now what is point number 3, guys? Is 1 year, 2 year, 3 year. गाइस पहले साल हमें मिलेगा 10.5%। मतलब आज आप ये बॉन्ड खरीदोगे 99,000 में, आपको ये यहाँ पे मिलेंगे 10,500, आपको यहाँ पे भी मिलेगा 10,500, आपको यहाँ पे मिलेगा 1,10,500। इसको डिस्काउंट कराओगे RO1 से, इसको डिस्काउंट कराएंगे RO2 से, इसको डिस्काउंट कराएंगे RO3 से। फॉर्मूला बन रहा है अपना 99,000 इज इक्वल टू गाइस 10,500 डिवाइडेड बाय 1.0929 guys plus 10,500 divided by 1.0929 raised to power नहीं 1.0929 कहाँ से 1.1096 raised to power 2 guys plus 1,10,500 divided by 1 plus RO3 raised to power 3. Tell me, am I getting this clear? Chakas. So guys, we'll have 99,000 10,500 divided by 1.0929. I'm getting 99,000 minus 9607.47 minus 10,500 divided by 1.109612 8528.18 is equal to 1,10,500 raised to power 1 plus RO3 raised to power 3. Tell me, am I clear with that? So guys, my RO3 will now be equal to 1,10,500 divided by 99,000 minus 9607.47 minus 8528.18. I'm getting an answer of 80,864.35 raised to power 1 by 3 minus 1. Guys, raised to power 1 by 3 minus 1, that means आपको यहाँ पे dirty powers use करना पड़ेगा। 1,10,500 divided by 80,864.35 square root 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 guys divided by 3 plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and guys minus 1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 10.97%. 10.97%. Tell me, are you getting an answer of 10.97%? So guys, ये हो गए हमारे 3 साल के टर्म स्ट्रक्चर। तो अगर स्पॉट रेट मिल गया ना मेरे को, मैं चेक कर लेता हूँ स्पॉट रेट हमारे राइट आ रहे कि नहीं। फर्स्ट वन 9.29%, 10.96%, 10.97%। सो गाइस, इसी से मैं क्या बना सकता हूँ, इसी से मैं बना सकता हूँ अपना टर्म स्ट्रक्चर। तो टर्म स्ट्रक्चर में क्या आएगा गाइस, ईयर मेच्योरिटी दैट इज 1 2 3 और गाइस स्पॉट रेट क्या आएगा 9.29%, 10.96%, 10.97%। और गाइस अब अगर हमारे पास टर्म स्ट्रक्चर रेडी है ना, तो हम लोग आगे जाके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग आगे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड रेट। सो वी आर डन विद टर्म स्ट्रक्चर, नाउ वी कैन गो फॉर फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट में क्या मिल सकता है गाइस, F12 मिल सकता है, F13 मिल सकता है, F23 मिल सकता है। फॉरवर्ड रेट दैट इज रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर। 1-2 का मतलब रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर। F12 का अगर मैं इंटरप्रिटेशन बोलूँ ना, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, so I'm standing here, this is F12, so this is after 1 year for 1 year, this is F12। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्जर पीरियड 1.1096 स्क्वायर गाइस, स्मॉलर पीरियड 1.0929 -1 करना नहीं भूलना, 1.1096 into divide by 1.0929 -1 multiplied by 100। I'm getting an answer of 12.66%। confirm me कि RO1 आपका 12.66% आ रहा है, प्लीज confirm me this।
जकास, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यू ऑल आर गेटिंग दिस आंसर गाइस। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड रेट F12। F13 निकालना है तो 1.1097 रेज टू पावर 3, 1.0929 रेज टू पावर 1 -1। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, -1 करने के पहले दिस होल रेज टू पावर 1/2 करके -1 करना है, भूलना नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर में 3 years और डिनोमिनेटर में 1 year है, सो दैट इज F13। बट हमें आंसर पर एनम चाहिए होता है, सो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ 2 years, so raised to power half, so this is 1.1097 into equal to divided by 1.0929 guys, raised to power half minus कोई मेमोरी तो नहीं है ना, 1.1097 into 12 divided by 1.0929, आई एम गेटिंग 1.25। इसका रूट कर लिया मैंने तो मुझे आ रहा है 1.11, 11.82% मेरा आंसर आ रहा है। टेल मी, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 11.82%। दिस इज 12.66, दिस इज 11.82। सर आपने आज जो हो जाएगा क्या कॉल पर बात, मैंने व्हाट्सएप भी करके रखा है, इफ यू रिमेंबर। यस गोयम, यू कैन कॉल मी। Are we exactly clear with that one? Too good. Next one, guys, this is F12 done, F13 done. Now I can go to something which is known as, guys, F23, larger period, 1.1097 raised to power 3, 1.1096 raised to power 2, the entire thing raised to power 1/1 -1 करना है, so 1.1097 into 12 divided by 1.1096 equal to guys, मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 10.99% per annum. Tell me, am I getting an answer of 12.99%? So this is the spot rate and the forward rate done. ठीक है, गोयम 5 बजे कर ले। 11.82% आ गया और 11.82% के बाद मेरा 10.99% भी आ रहा है। 5.35 जरा भी नहीं आ रहा सर। प्रदीप कैलकुलेशंस चेक कीजिए। सो गाइस, मेरा आंसर आ रहा है फॉरवर्ड रेट्स का 12.66%, 11.82%, 10.99%। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन, बट ये कॉन्सेप्ट आज नहीं उठाता हूँ। आज मैंने लेक्चर 1 घंटे का रखा था, तो आज द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने कवर कर लिए हैं वो आप सबको याद होने चाहिए। So guys, concept कौन से कवर हो चुके हैं? The concepts that we have covered guys is 1, 2, 3, 4, 5 concepts are done. सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा कर लिया हम लोगों ने गाइस? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कवर कर लिया गाइस, यील्ड हमने कवर कर लिया, आईवी हमने कवर कर लिया, ड्यूरेशन हमने कवर कर लिया, वोलैटिलिटी हम लोग ने कवर कर ली गाइस, टर्म स्ट्रक्चर हम लोग ने कवर कर लिया, स्पॉट रेट हम लोग ने कवर कर लिया, एंड गाइस फॉरवर्ड रेट भी हम लोग ने कवर कर लिया। अगर ये सारी चीजें हमने आज कवर कर लिया तो वी आर डन विद 2 गुड गाइस। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? थर्ड रूट क्यों निकालना है सर? क्वेश्चन मार्किंग। प्रियांशी, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं क्वेश्चन मार्किंग करके दूंगा, ठीक है गाइस? काफी आज के लिए, सो आई विल स्टॉप हियर एंड गाइस एनीथिंग एल्स, वी विल टेक दिस लेक्चर अहेड। थोड़े कॉन्सेप्ट्स और बाकी है, थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, तो इसको आगे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।